कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं समस्त सम्मानित लोग जो अंचल जी के विचारधारा से जुड़े हुए थे, काफ़ी तादाद में लोगों ने आया, उनके स्मृतियों को प्रणाम किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि वो सभी लोग जुट करके आज जननायक शारदानंद अंचल जी के कृतित्व पर प्रकाश डाले और उनके विचारधारा को आज भी जीवंत रखने का संकल्प लिया। जिस तरह बात की जाए, आज इनके समारोह पे कई जगह मूर्ति लग रहे हैं, कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह इनके विचारों को लोग आगे बढ़ाएं, क्या करें? देखिए, बलिया जनपद में एक समाजवादी विचारधारा के रूप में उन्होंने सदैव अपने को गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और उन्होंने सेवा का संकल्प लिया कि हम किसी के साथ शोषण, अत्याचार, जुर्म, ज्यादती नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी पहचान गांव के माटी से बनाया और काफी संघर्ष किया। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में दबाव का बहुत युग था, दबाव का युग था, उस समय गरीब गुरबा की कोई पूछता नहीं था, आवाजें दबी हुई थी, मुखर होकर के लोग बोल नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने को जनता को समर्पित किया और संकल्प लिया कि मैं सदैव जब तक जिंदा रहूंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव जैसे महान नेताओं के विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचा करके उसे न्याय दिलाने का काम करूंगा। आज के आयोजन को लेकर क्या संदेश देंगे सर? पूरे समाज में जिस तरह पूरे आपके समाज के और समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। देखिए, सिर्फ हमारे समाज के लोग नहीं आए थे, बल्कि इसमें हर समाज के लोग थे। दलित समाज के भी लोग थे, पिछड़े समाज के भी लोग थे और अपर समाज के भी लोग थे, माइनॉरिटी समाज के लोग थे। यह कोई समाज बांट करके अंचल जी ने राजनीति नहीं किया, बल्कि सारे लोगों को एक विचारधारा से जोड़ करके उन्होंने सबके मदद का संकल्प लिया। और आज भी यहाँ जो आप दिखाई आपको दिया होगा, उसमें हर जाति समाज के लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और सारे लोगों ने अपना विचार रखा है। जो विचार नहीं रख पाया है समय अभाव के कारण, उसकी भी मन में कहीं न कहीं स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के प्रति श्रद्धा भाव रहा है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, उनके स्मृतियों को प्रणाम किया है और उसको जन जन तक पहुंचा करके संकल्प लिया है कि क्यों न हम अंचल जी के विचारधारा पे चल करके हम अपने दल और सोशल विचारधारा को भी हम आगे बढ़ाने का काम। क्या ये जो आज हर समाज के लोग, आप हर पार्टी के लोग आज एकता में बनकर रखें, क्या जो है 27 तक की सरकार रहेगी? क्या देखा जाए चुनाव के टाइम गुटबाजी हो सकती है? देखिए, गुटबाजी कहीं नहीं होती है। नेता पर सबका भरोसा होता है और नेता जिसको टिकट देता है, सारा दल, सारा समाज उसके साथ रहता है। आज के कार्यक्रम में क्या संदेश रहेगा पब्लिक में, आम पब्लिक में? नहीं, पब्लिक इतना वर्ष बीतने के बाद भी आज भी पब्लिक में अंचल जी के प्रति वही भाव है जो कल थे। कई वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किया है कि हम लोग को आज भी नहीं लगता है कि अंचल जी हम लोग के बीच में नहीं है। तो कहीं न कहीं उनकी स्मृतियां जीवित है और लोग आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। जहां भी वो उनका दुख दर्द होता है, वो उनके स्मृतियों को प्रणाम करते हैं कि अंचल जी हमारे साथ रहे हैं, हम अंचल जी के शिष्य हैं, हम अंचल जी के कार्यकर्ता हैं, अंचल जी हमारे नेता हैं। तो इतने ही से उसका आत्मबल बढ़ जाता है और उसका कार्य स्वतः जैसे स्वयं अंचल जी आकर के उसकी मदद। मिलने गए हैं मान सिंह से, तो फिर नेताजी मिलने के बाद फिर दोबारा जो है अंचल जी आए जेल में, मतलब और निकलने के बाद उनको पता था कि निकलेगा तो जो है तमाम जगह जाना होगा। ये उनके एक मंत्री जी के बेटे हैं, क्या नाम है, जो इंजीनियर साहब नागेंद्र भैया, हाँ,
नागेंद्र भैया को जो है भेज देते थे। वो अपनी टवेरा गाड़ी ग्रीन कलर की रहती थी, जेल के दरवाजे पे जब भी रिहाई हो तो आके लगी रहती थी। और क्या उस समय का पल हुआ था? अरे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आप जेल से बाहर निकल रहे हैं, आपको जो है मिनिस्टर की गाड़ी आके जो है आपको रिसीव कर रही हो, और तुरंत 5,000 रुपया पॉकेट में डाल देते थे कि मंत्री जी पापा भेजे हैं, और जो है आप मतलब कुछ दिनों तक ताकि आपका काम चले। इतना बड़ा दिल जो है। आज सचिन सिंह पे क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रदेश में जो भी शोषित है, जो भी पीड़ित है, ठीक है, उनकी आवाज बनने का काम अंचल जी ने जब तक जीवन रहा उन्होंने किया। लेकिन अगर हम उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए यहाँ पे, अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सोच की सरकार बना लें, और यही हम लोगों ने यहाँ पे जो है संकल्प लिया है।